Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड पार्ट 3 ऑफ इंस्टाग्राम रील्स के किस्से। सो गाइस बेसिकली आपने पार्ट 1 में मैंने थोड़ा बहुत बताया एंड पार्ट 2 में थोड़ा और बताया, तो आज मैं पार्ट 3 में कंप्लीट कर दिया इसको। तो बेसिकली गाइस क्या था, ज्यादा मतलब ये एक सीरीज बन गई, 3 एपिसोड बन गए इसके पूरे के पूरे। व्लॉग में भी एपिसोड बनते हैं, आई नो इट इज एक्सपेरिमेंटेशन। तो जस्ट हॉट लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। अब देखो शॉर्ट में आप समझो ना, शॉर्ट रील्स भी होती है उसमें ना ड्यूरेशन का बड़ा पंगा है। तो मेरे साथ ऐसा पंगा छिड़ता था कि रील्स जो है ना इंस्टाग्राम रील्स में, तो आपको ऐसे रहता है 10 सेकंड 15 सेकंड 5 सेकंड का। तो मैं ना रिसर्च करता कि कितनी ड्यूरेशन पे क्या एवरेज व्यूवरशिप है एक्सेट्रा। कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको पता होगा, सब नॉलेज होती होगी कितने व्यूज कितने समय अपलोड करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं उसमें वीडियोस देखता था तो मुझे उससे नॉलेज नहीं मिलता, कुछ आइडिया नहीं था, तो बिल्कुल ब्लैंक, आई कंप्लीट ब्लैंक। मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था कि ऐसे इंस्टाग्राम रील्स का वर्कआउट होता है या वैसे वर्कआउट होता है। तो इट्स लाइक दैट। तो बेसिकली क्या था गाइस, ये मुझे इंस्टाग्राम रील्स के लिए रिसर्च करनी पड़ी। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, कीवर्ड रिसर्च में क्या रहा हूँ मैं, ड्यूरेशन कि बेसिकली मेरी रील्स कभी लंबी कभी छोटी होती थी। एंड एडिटिंग पता नहीं, मैंने ज्यादा एडिटिंग तो करता है, अब करता हूँ, पहले नहीं करता, अब भी ज्यादा नहीं करता यार, बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक। मतलब आप देखोगे ना मेरी वीडियोस की इंस्टाग्राम रील्स की रील एडिटिंग, उसमें क्या है, सिर्फ क्लिप्स मैंने ट्रेन कर देता हूँ। आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स में सब कुछ फीचर अवेलेबल है, पहले इतनी नहीं है। तो क्लिप्स को उसमें ट्रेन कर दो एंड उसमें टेक्स्ट वगैरह डाल दो, बन गई। बाकी तो पहले तो ऐसा था कि सोचता था मैं वीडियोस को अलग से किसी सॉफ्टवेयर से एडिट करूँ, सॉफ्टवेयर भी बहुत कॉस्टली आज के टाइम में। तो इंस्टाग्राम रील्स तो मैं डांस रील्स ही ज्यादा बनाता था। तो बेसिकली मैं डांस में कुछ नया नया ट्राई करता था। आई थिंक सो आपको इंस्टाग्राम रील्स मेरी मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। इंस्टाग्राम पे तो इतनी पोस्ट है ना 6000 तो वहां मिले ना मिले, यू नेवर नो। बट आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे सर्च करना चाहो तो आई एट शॉर्ट्स की जो स्टार्टिंग की रील्स है ना, स्टार्टिंग की 100-200 रील्स, उसमें इंस्टाग्राम रील्स मिक्स है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। शायद आपको उसमें मेरी ये क्या बोलते हैं, जब मैं पुणे गया था उसकी रील्स भी मिल जाए, शॉर्ट्स मिल जाए, यू नेवर नो। तो या तो उसमें मैंने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया ना आपको अपने एपिसोड में अभी 2 में, तो उसमें मैंने बताया था, पता नहीं पार्ट 1 में बताया था मैंने ये वाली बात कि मैं इंस्टाग्राम रील्स पे जब बनाता था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वहां पे ऐसा चलता था। ये शायद पार्ट 2 में बताया, देख लेना, अब आइडिया हुआ, मुझे रिमेम्बर नहीं रहता। तो इट्स लाइक दैट। एंड इसमें आप ये सोच के देखो गाइस कि मैं लिटरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था चीजों को, मुझे ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं देता। तो देखो ये जो रिंग लाइट है ना, इसका भी मुझे नॉलेज बाद में मिला कि ये किस लिए यूज की जाती है। अभी ये तो खराब पड़ी है, तो आप देखो ये चलती भी नहीं है, मतलब चलती होगी बट इसकी जो रिंग है ये निकल गई, तो इसके कारण से इसका रिफ्लेक्शन ये रहा। तो ये सब मैंने बाद में खरीदा था, जब मैंने आपको बताया ना मौज पे 1 करोड़ का यूज हुई थी, तब ये भी मैंने खरीद लिया था। 2-3 चीजें मैंने खरीदी थी, स्टैंड, ये 3-4 चीजें खरीद ली। बट वो ये है किस्मत का खेल, तो कभी चलता है तो कभी नहीं चलता। या पार्ट 2 में देखोगे ना मेरी इंस्टाग्राम रील्स की किस्से, तो आपको उसमें पता चल जाएगा, मैं उसमें डिटेल में बताया था इस बारे में। अभी चल रहा है पार्ट 3। तो बेसिकली गाइस सुनो ना, मेरे साथ ऐसा था कि ना चीजें वर्कआउट हो रही थी, इंस्टाग्राम रील्स थोड़ा थोड़ा वर्कआउट हो रहा था, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मेरी स्नैपचैट की फिल्टर वाली वीडियोस को 1 लाख टच कर ली थी, बट फिर व्यूज डाउन हो गए क्योंकि कंसिस्टेंसी। मैं तो बहुत सारी रील्स डालता हूँ, मेरे लिए तो बनाना रील्स बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, चैलेंज है व्यूअरशिप। व्यूज कितने आएंगे यार, दैट इज अ मेन क्वेश्चन। एंड इंस्टाग्राम से अर्निंग करना तो उससे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इंस्टाग्राम पे
बोनस नाम का कुछ प्लेटफॉर्म है, क्रिएटिव बोनस करके। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो क्रिएटिव बोनस है ना, इसके बारे में मैंने जितनी रिसर्च करनी पड़ी है, ओ एंड मुझे अभी तक कोई बंदा नहीं मिला था इसको इसकी नॉलेज। इंस्टाग्राम रील्स पे बता देते थे ये, अरे मैं बता रहा हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स पे, यूट्यूब पे कितना बताते थे इंस्टाग्राम रील्स पे, ये क्रिएटिव बोनस ऐसे मिल जाएगा और वैसे मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। नहीं, इतनी रील्स अपलोड कर दी, मैंने अबे मेरे क्यों नहीं आ रहा, औरों को तो आ रहा है। तो इट्स लाइक दैट। वो लोगों ने कहा कि हमारे तो आ नहीं रहा, आपके कैसे आ रहा, वीडियोस बोलते थे कमेंट में। मैंने कहा मैं भी बोल दूँ, मैंने कहा छोड़ो, मैंने क्या बोलता। आई वॉज लाइक कि मैं खुद ही ट्राई करता रहता था, खुद ही या तो बेसिकली गाइस मेरे साथ ऐसे ही था कि मैं खुद ट्राई करता था चीज़ों को एंड सोचता रहता था कि शायद कुछ वर्कआउट हो जाए, बट कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरी एक रील मुझे याद है, आई थिंक मेरी वो रील जो है 2022 में बनी थी। तो उस समय क्या था, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, उस समय ना वो रील चल गई थी, आई थिंक 5-6-7 हज़ार व्यू चली गई। तो इंस्टाग्राम का एक ना क्रिएटिव सेक्शन होता है, अगर आप प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट है पर तो आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे व्यूज आ गए एंड क्योंकि उसमें मैंने एक्शन ट्राई किया था, ठीक है। उसमें मैंने ट्राई किया था व्हील कार्ट, अगर आपको पता हो गूगल कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो व्हील कार्ट बेसिकली एक जिम एक्सरसाइज का एक स्टंट होता है। तो मैंने वो ट्राई किया, उस पर आ गए व्यूज। तो मैं कहा वाह बहुत अच्छी बात है। फिर व्यूज आए थोड़े थोड़े और रील्स में एवरेज आते हैं, जैसे आप एक आपकी रील चलते ना तो सब पे थोड़ी एवरेज आ जाती है। इट्स लाइक दैट। बट इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम आ जाएगी, थोड़ा करके आ गया। बट फिर बात वही थी ना गाइस कि इट वाज द चैलेंज, क्वेश्चन मार्क कि कितना सर्वाइव हो जाएगा, कितना नहीं। तो बेसिकली आई ट्राइड, बट कितना वर्कआउट हुआ कितना नहीं दैट डिपेंड्स। एंड मेरा बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड ये बहुत बड़ी तोप चली। इट इज सिंपल। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करा एंड मुझे लगा कि शायद कोई भी चल जाए, कुछ डिफरेंट कर दे। बट क्या कहा जा सकता है, एक्सपेरिमेंट करने की हर कोई कोशिश करता है, हर कोई ये सोचता है कि शायद एक दिन तो आएगा मेरी रील वायरल हो जाएगी। बट यही सब मैं भी देखता था वीडियोस, 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, 50,000 व्यूज आ जाएंगे, 50 लाख व्यूज आ जाएंगे। होता कुछ नहीं था। अब आप बोलोगे कि 1 मिलियन व्यूज टोटल में होते कितने हैं? तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख व्यूज होते हैं, तो 50 लाख का मतलब है 5 मिलियन व्यूज। 1 करोड़ का मतलब है 10 मिलियन व्यूज। तो इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी। तो 10 करोड़ का मतलब है 100 मिलियन व्यूज एंड 100 करोड़ का मतलब है 1 बिलियन व्यूज। तो इस तरह से आइडियोलॉजी। तो इतने तो व्यूज अभी तक तो इंस्टाग्राम पे शायद ही इसके आएंगे 1 बिलियन, बट 100 मिलियन में तो आ चुके हैं। तो भी मिस्टर बीस्ट के नाम है, क्या कह सकते हैं। और भी बहुत लोग हैं जो ये रिकॉर्ड बना चुके हैं, बट कैरी मिनाटी होगा और भी बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर जो हैं उनके आ चुके होंगे 100-200 मिलियन व्यूज। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बता रहा ट्रिकेट इंसान बहुत हैं जो ये यूट्यूब पे टॉप में है ना, इनके इंस्टाग्राम में तो 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यू हो चुके हैं। लेकिन मिस्टर बीस्ट तो बिलियन में जा चुका है, क्योंकि उसकी रील्स बहुत ही ज्यादा चलती है ना, तो उसकी व्यूअरशिप आई डोंट नो हाउ इज दिस पॉसिबल, इतनी हाई लेवल व्यूअरशिप। मतलब उसकी अर्निंग सिर्फ यूट्यूब से ही अर्निंग $1 बिलियन है। तो बहुत बड़ी बात है कि एक कंटेंट क्रिएटर सिर्फ यूट्यूब से ही $1 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी कर चुका है। मिलियनर तो ठीक है, नो डाउट, मिलियनर आप बन जाओगे इन सोर्स कि जब आपके पास डॉलर्स में होंगे। मतलब इन द सेंस लगा लो, अगर आपके पास $1 लाख है, 1 लाख में आई थिंक 55-45 का रेशियो है ना, तो $2-3 लाख लगा। अगर आपका $2-3 लाख है तो शायद आप करोड़पति काउंट हो सकते।
तो आप बेसिकली मिलियनर बन जाओगे। बट मिस्टर बीस्ट के पास इससे बहुत 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 ज्यादा, उसकी वीडियो देखोगे ना बस इट्स बेटर। वो तो बहुत हाई लेवल है। सभी इतने बड़े बड़े यूट्यूबर, इंडियन के यूट्यूबर, कैरी नाइटिंग, सबने भी तो ट्राई किया ना। तब तो इंस्टाग्राम रील्स में भी कितने लोग कोलैबोरेशन करना चाहते हैं मिस्टर बीस्ट के साथ कि आ जाए। इसीलिए तो मिस्टर बीस्ट इतना चल रहे हैं। सेम भुवन बाम भी चल रहा है अपने टाइम में, उन्होंने भी कोलैबोरेशन करी। बहुत सेम जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं कोलैबोरेशन करते हैं ताकि उनकी व्यूअरशिप आए, फेमस हो जाए। मैं कभी किसी का कोलैबोरेशन की नहीं। मुझे बहुतों ने बोला जब मेरी इंस्टाग्राम रील्स, जब मैं यूट्यूब आई मीन मौज वगैरह वीडियोस बनाता था इंस्टाग्राम रील्स में, तो कोलैबोरेशन क्यों नहीं करते? हाँ यार, कौन मेरे साथ कोलैबोरेशन करेगा? उस समय आई थिंक 2022 की बात है। कोलैबोरेशन किसी ने की नहीं। एंड किसी एक ने तो मुझे सजेस्ट किया लड़की ले आओ। हाँ, मेरे साथ ऐसा रहा। मैं यार लड़की को लाना थोड़ा सा, मुझे लगता था कि नहीं यार मैं खुद ही ठीक हूँ, अकेले ही ठीक हूँ। थोड़ा सा हम शरीफ बहुत है ना गाइस, तो हमें कहा नहीं नहीं नहीं, हम अकेले ही डांस करेंगे। लड़की वाला चैप्टर थोड़ा सा अजीब लगता है। आई नो आप बोलोगे कैसी बात करेंगे, अरे अंडरस्टैंड करो ना। देखो लॉन्डे जो होते हैं ना वो थोड़े से नोटी होते हैं, तो डांस वीडियो जो होती है ना, छोड़ो यार क्या बोलूं मैं, बस यूं समझो डांस वीडियोस में म्यूजिक जो होते हैं वो थोड़े से लविंग शर्मिंग साइड होते हैं। तो जो शरीफ लोग होते हैं ना मेरी तरह, वो पिघल जाते हैं। टू बी सेफ, हाँ जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा। तो फिर मैं अकेले बनाता था वीडियोस। तो मेरा बेसिकली जो व्यूअरशिप आई है वो मैंने अपने दम पे लिया, किसी को नहीं लाया, अपने खुद के। ऐसा था मेरा कि मैं अकेले अपने आप ही वीडियोस बनाता। तो वो जो है व्यूअरशिप मेरी मतलब ना 100-150 मिलियन व्यूज, मतलब मैंने अपने खुद के लेवल पे बनाया, किसी की मदद नहीं ली। मतलब फैमिली की मदद ली होगी स्टार्टिंग में, बाद में नहीं। तो मैंने अकेले अपने आप को व्यू उसमें वीडियोस पर रखता हूँ मैं। एंड दैट इज द मेन माय यूनिक पॉइंट। तो मेरी वीडियोस का यूनिक पॉइंट ही यही है कि मेरी वीडियोस में कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यूजुअली लोग इतनी सारी वीडियो जब बना लेते हैं, आई थिंक 1000 वीडियोस के बाद ही, 1000 वीडियोस भी क्या कह रहा हूँ मैं, 100-200 वीडियोस के बाद ही फैमिली या किसी को लिया। अब मेरे पास तो इतनी वीडियोस हैं, बट मैं फिर भी आज आई थिंक मुझे कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, मैं कभी अपनी इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब वीडियो किसी को नहीं लाता। वाई? तो यार देखो अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है उतनी, एंड मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। मेरा टारगेट यूट्यूब से बहुत ज्यादा बड़ा लेवल में सोच, ग्लोबल लेवल पर सोच रखा है। आई नो आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं, ग्लोबल, मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। तो दैट्स द मेन थिंग कि जब वो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा ना, जो मैं सोच रहा हूं, आई विल थिंक कि शायद, वैसे पता नहीं मैं ऐसा कभी कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं वो सॉरी आई हैव नो आइडिया। बट अगर ये कभी हो पाया सोचूंगा, लेट्स सी। बट इतना जरूर है कि मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बनाऊंगा इतने भी, या अगर देखो मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं, अगर होगा है कुछ लाइफ में डिफरेंट, तो डेफिनेटली फिर मुझे वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो यूं समझ लो, इंटरव्यू, बस एक इंटरव्यू, मतलब ग्लोबल इंटरव्यू, मजा आए। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए गाइस ग्लोबल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। मतलब बड़े बड़े न्यूज चैनल बुला रहे हैं, बीबीसी, CNN, या फिर आज तक, या फिर इंडिया टीवी टुडे, इंटरव्यू के लिए। ओए होए, दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट। तो अगर आप सोचते हो यूट्यूब वीडियोस में फैमिली को लाके कंटेंट, अरे यार ये तो हर कोई करता है, ऐसा कुछ करो ना कि इतने बड़े लेवल में आप जा सको कि इंडिया टुडे, न्यूज चैनल, एनडीटीवी इंडिया, आज तक, बीबीसी, CNN, सब आपके दीवाने हो जाके कंटेंट के, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए, तब बुलाओ। और आपको ना बुलाना पड़े, आपको ना बुलाना पड़े, वो बुलाए कि मैम प्लीज एक इंटरव्यू, प्लीज एक इंटरव्यू। दैट इज इट। तो मेरा टारगेट वो, एंड वो इतना आसान नहीं है, इट इज अ टफ टास्क। तो नेशनल लेवल पे फेमस हो जाओ ना। अब आप बोलोगे फिर ओलंपिक में ट्राई कर ले। अरे यार वैसे तो मैंने सोच तो रखा था,
मेरे पास प्लान था, बट मेरे पास खर्चे के लगे। अभी बहुत कुछ सोच रहा हूँ यार, ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, ये चीज ट्राई करूँ, वो चीज ट्राई करूँ, कितनी चीजें ट्राई करूँ, इंसान हूँ मैं भी। आई ऑल्सो एवरीवन, कितनी चीजें ट्राई करूँ। अब मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सोचा था, फिर उसके बाद दिमाग में आया कि कोई स्पोर्ट्स सीख लूँ, बट वही ठीक है ना, मैं पहले इतना काम वीडियोस का भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ एक साथ कैसे मैंने तो इंस्टाग्राम रील्स में, तभी तो ये चैलेंज ना मिले, तभी तो मैं इंस्टाग्राम रील्स में देखो मेरा मिक्स कंटेंट है, मिक्स डांस, एक्शन, कॉमेडी, स्टाइल, मॉडलिंग और यूट्यूब वीडियोस में अब मीम्स भी बनाता था मैं खुद के, तो इट इज वेरी टफ। तो बेसिकली औरों की इंस्टाग्राम रील्स आप देखोगे सिंपल एक कैटेगरी, मेरी मिक्स्ड कैटेगरी कंटेंट है। मेरा कंटेंट सबसे टफेस्ट इसीलिए क्योंकि आई एम वर्किंग इन अ मिक्स्ड कैटेगरी। एक कैटेगरी में अगर बनाओगे ना वीडियोस या रील्स, मे बी शायद ग्रो करते हैं, बट आई एम टेकिंग द रिस्क ऑफ मिक्स कैटेगरी। आई नो आप बोलोगे फिर एक ही कैटेगरी में क्यों वर्कआउट करना, बेसिकली क्या है, मेरे जो थॉट्स हैं वो फ्लक्चुएशन बहुत है, तो दैट इज द आई थिंक मेन थिंग। तो उसी के कारण से मैं जो है बेसिकली मेरे साथ ऐसा नहीं है एक कैटेगरी, आई एम वर्किंग इन अ मिक्स कैटेगरी, तो उसके कारण से एक तो दिमाग में टेंशन एंड प्रेशर मेरे थोड़े कम रहता है। आई नो आपको लगता होगा कैसी बात करें, थोड़ी मिक्स कैटेगरी में तो टेंशन प्रेशर ज्यादा होता है, एग्जैक्टली तो मेरे साथ ये केस अलग है, ठीक है, इट्स अ चॉइस, तो आई एम वर्किंग इन दैट। अब इंस्टाग्राम पे बस यही है गाइस, ग्रोथ करने के लिए चैलेंज है। अब तो मैंने एडिटिंग भी ट्राई कर ली, बट तब भी व्यूअरशिप कुछ ज्यादा खास है, मैंने सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि इसके इन चीजों के बारे में टेंशन स्ट्रेस लेते रहो कि रील्स पे व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब चैलेंज कभी आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आते। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि शायद आ जाए, सब चैलेंज आएंगे भी नहीं भी आएंगे, यू नेवर नो। आपके हिसाब से व्यूअरशिप मैनेज होगी कि नहीं, इट्स अ प्रेडिक्शन, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, तुक्का, चल गई नहीं चली तो नहीं चली। तो इंस्टाग्राम में कुछ इसी तरह से, तो बेसिकली जब मैंने स्नैपचैट फिल्टर की वीडियो ट्राई करी, व्यूज आ गए, पर उससे अर्निंग नहीं हुई, अर्निंग कभी नहीं हुई इंस्टाग्राम से, मुझे अर्निंग अभी तक एक बार भी नहीं, एक सिंगल टाइम भी नहीं, इतने टाइम के बावजूद भी नहीं हुई। तो अब मैंने एडिटिंग वीडियोस भी ट्राई करके देख ली, कुछ खास व्यूअरशिप नहीं, तो सोचता हूँ क्या ट्राई किया जाए क्या नहीं। तो अब मैं बेसिक वीडियोस बनाता हूँ, व्यूअरशिप आ भी जाती है, बट उसको व्यूअरशिप इनफ नहीं है अर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए व्यूअरशिप ज्यादा चाहिए। एंड मेरा अकाउंट भी फ्रीज ही चल रहा है इंस्टाग्राम का, फॉलोवर तो बढ़ नहीं रहे, उल्टा कम ही हो रहे हैं, डेड ही जा रहे हैं, बिल्कुल डेड ही हो गया जैसा लग रहा है। फॉलोवर शायद आ जाए, पता नहीं, आ भी जाते हैं चले भी जाते हैं, तो इट्स लाइक दैट, कभी कोई फॉलो कर लेता है, नहीं भी करता है, इट्स लाइक दैट। व्यूज तो आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं, कम है, ठीक है, वही। तो मेरा ऐसा है, अब ज्यादा टेंशन वेंशन लेता नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप सोचोगे ना सब चीजों में, इंस्टाग्राम रील्स चल रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर के लिए ना व्यूज आना, व्यूज छोड़ो, अर्निंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अर्निंग नहीं होगी ना तो बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं फैमिली की तरफ से भी, अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है मेरी तरह, तो दैट इज अ टफेस्ट चैलेंज फॉर यू कि आप कैसे मैनेज करोगे हर चीज। बेसिकली गाइस इंस्टाग्राम रील्स पे ये किया कि आप कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने जो मिस्टेक्स करी है इंस्टाग्राम पे आप ना करो, इसलिए मैंने आपको शेयर किया है। तो मैंने इसीलिए इतने सारे केसेस में बाय पार्ट सिस्टम में बनाया ताकि मैं डिटेल में बता सकूं। चाहूँ तो मैं इसे एक ही वीडियो बता देता, लेकिन मुझे याद नहीं आता। जैसे हर रोज मैं थोड़ा थोड़ा सोचता हूँ कि कुछ किस्से याद आ जाते हैं कि अच्छा ये भी बताना था, तो इसीलिए मैं बाय पार्ट सिस्टम में बनाई है वीडियो। चाहूँ तो मैं एक तरफा एक पूरी बना दूं, बट याद तो रहे ना कि कब क्या हुआ था कब क्या नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं बाय पार्ट सिस्टम बनाई, इसलिए पार्ट 3 है। अगर मुझे कुछ और याद आया तो आई विल थिंक टू क्रिएट मोर पार्ट्स, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स पे मैंने सबसे ज्यादा वीडियोस बनाई। आई वाज अपने टाइम में द ओनली क्रिएटर जिसने मिक्स कैटेगरी में वर्क किया, इतनी वीडियोस मे बी, बाकी और भी है, टिकटॉक वाले हैं आई नो, बट अगर आप इन टोटल देखो मेरी पोस्टों के हिसाब से नंबर, तो आई विल बी इन दी टॉप इंस्टाग्राम अकाउंट्स, बट फॉलोवर के मुकाबले में मैं कह रहा क्वांटिटी के हिसाब से क्या
बाकी आई थिंक जो इस हिसाब से इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं जो खुद बनाते हैं उसमें सिर्फ बहुत कम है, गिनती में बहुत कम है, काउंट हो जाएंगे फिंगर्स में जो इंडिविजुअल। ऐसे नहीं है टीम वाले उनके लिए इंस्टाग्राम रील्स बनाना आसान है क्योंकि उनकी टीम है। इंडिविजुअल क्रिएटर जैसे मेरे जैसे जो इंडिविजुअल क्रिएटर अकेले अपने दम पे वीडियोस बना रहे हैं वो कम है, वो काफी कम है। एंड उनकी पोस्ट का नंबर या सब क्वांटिटी बहुत कम है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे इतने बड़े लेवल पे पहुंच पाना इसे चैलेंज। तो बस यही चैलेंज मैंने लिया है। तो बेसिकली मैंने अभी तक कंटेंट बनाना अपने दम पे अकेले, कभी कभी मेरे फैमिली की मदद ले बहुत कम, वो भी आई थिंक कब लेता था मैं जब मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में 2019 और 20 तक, उसके बाद से लेके 2020 से लेके आज तक पिछले 5 साल में मैं अपने आप एक्सपेरिमेंट करता गया क्योंकि फैमिली अपने काम में बिजी थी, मैं भी बिजी रहता था वीडियोस में, रील्स में, चलता रहता था। तो इट इज गोइंग लाइक दैट या बस ये ऐसे चलता रहा। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि मुझे स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करना था। समय के साथ सब चीजें सीख जाते हो एंड धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे भी ग्रो किया, बट बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया। अब ठीक है यार, जैसा चल रहा है चलने देते हैं इंस्टाग्राम को, क्या ही। तो बेसिकली गाइस, नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग द वीडियोस, बस रील्स बना रहे हैं, वीडियोस आएंगे कि नहीं यू नेवर नो। तो एक्सपेरिमेंट करते चल जाओ, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना अच्छा, ठीक है। बाकी तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। और आज के ब्लॉग को ज्यादा से लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।